नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो अब तक का अच्छा काम किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया गया है कि सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम बना लिया गया है। कॉलम और बीम पूरा मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ का। तो इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 40 फीट का फ्रंट व्यू और 30 फीट का साइड व्यू देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात किया जाए इस घर का साइड व्यू का, तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, घर के लिए एग्जिट डोर लगाया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए किचन बनाया जा रहा है। ये जो साइड वाला आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम का निर्माण किया जा रहा है। आपको अंदर चलकर दिखाऊंगा। इस घर का फ्रंट व्यू का बात कर ले जाए तो 40 फीट का फ्रंट व्यू है, जहाँ पे आपको सामने की तरफ 3 विंडो देखने को मिलता है। पहला विंडो है जो कि रूम में है, ये दूसरा विंडो है जो कि इस घर के हॉल और डाइनिंग एरिया में है, और ये तीसरा विंडो है जो कि इस घर का जो किचन है वहाँ पे लगाया जा रहा है। बॉक्स नंबर डिज़ाइन का यहाँ पे विंडो बनाने का प्रावधान है। इस तरीक़े से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस घर का मेन गेट को रखा गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वो अपने घर के लिए किचन किस कोण में बनाए। तो सबसे जो अच्छा कोण होता है घर का किचन के लिए, वो तो है आग्नेय कोण पे। आग्नेय कोण क्या है देख सकते हो, जैसे कि ये इस घर के लिए पूरब दिशा है और ये है दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण दिशा जो होता है और जो पूरब दिशा होता है, उसका जो कोण रहता है उसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय कोण। और इसी कोण पे वास्तव किचन बनाने के लिए सही जगह इसे माना गया है और बिल्कुल सही जगह में इस घर का किचन का निर्माण को किया जा रहा है। याद रखिएगा, आग्नेय कोण पे किचन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, इस घर का ब्रिक वर्क आप देख लीजिए, मतलब जो ब्रिक वर्क यहाँ पे किया गया है, ईंट का जुड़ाई किया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। या फिर आप कॉलम का भी देख लीजिए, कॉलम भी आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पे कास्ट किया हुआ नज़र आएगा। बहुत अच्छे ढंग से इस घर को प्लान भी किया गया है और मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा इसे बनाया भी जा रहा है। पूरा जानकारी दूंगा। चलिए पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का जो फर्श का लेवल है, मतलब जो प्लिंथ बीम का लेवल है या फिर जो कुर्सी का लेवल है, उसका हाइट क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो ग्राउंड का लेवल है, इसके लेवल से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास का इसका ऊंचाई रखा गया है। मतलब ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, यहाँ से 2.5 से 3 फीट के आसपास में इस घर का जो फर्श का काम है उसे किया गया है। आप देख सकते हो, कभी भी आप घर बनाइए, कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपका रोड हो या फिर जो आपका ज़मीन हो, उससे कम आपको 3 फीट ऊंचाई तो रखना ही चाहिए, ताकि भविष्य में रोड अगर नहीं है अभी तो भी बनेगा, तो वो रोड ऊंचा कहीं आपका घर से ना हो जाए, इसके लिए 3 फीट का कम से कम मार्जिन आपको लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, इस घर का जो कॉलम का काम किया गया है उसे भी आप देखिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात किया जाए इसका साइज़ का, इस कॉलम का साइज़ का, इससे पहले मैं आपको कॉलम का साइज़ बताऊं। आपको इसका जो फुटिंग का काम किया गया है, जो कॉलम बनाने के क्रम में जहाँ से कॉलम का बनाने का स्टार्टिंग होता है, उसके बारे में जाना जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया है, 3 फीट बाई 3 फीट का फुटिंग इसके लिए रखा गया है। लेकिन सिर्फ 3 फीट बाई 3 फीट का आपको फुटिंग रखना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 4 से 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का जो जगह है, वहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ता है, एक्सकावेशन कराना पड़ता है। उसके बाद आपको फुटिंग का सही जगह मिल पाता है। जितना आपको फुटिंग रखना है, उससे लगभग 1-1 फीट के आसपास में आपको ज़्यादा जगह डलवाना होता है, तब जाकर दोनों तरफ से 6-6 इंच का आपको क्लियरेंस मिलता है। फिर जब लेआउट करते हो कॉलम के लिए, तो उसमें आपको सुविधा होता है। तो इस तरीक़ा से फुटिंग का काम किया गया। उसके बाद कॉलम निकला। उसके बाद जो कॉलम का साइज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इंची बाई 10 इंची का ये कॉलम है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप नापते हो तो भी 10 इंची का आता है, यहाँ से यहाँ तक नापते हो तो 10 इंची आता है। देखिए, पहले ब्रिक वर्क किया हुआ कॉलम है, मतलब पहले दोनों तरफ से जुड़ाई किया गया है, उसके बाद ईंट का जुड़ाई करने के बाद में कॉलम का कास्टिंग किया गया है। ऐसा में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कॉलम का साइज़ रहता है, आधा से 1 इंची ऊपर या फिर नीचे हो जाता है। तो इससे आप 9 इंची का कॉलम भी बोल सकते हो और 10 इंची का कॉलम भी बोल सकते हो। कहीं पे 9 इंची के आसपास का आता है, कहीं भी 10 इंची के आसपास में आता है। और इस तरीके से आप कॉलम बनाते हो तो ध्यान दें, जब आप पहले ईंट का जुड़ाई करवा लेते हो, बाद में कास्टिंग करते हो, उसको आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपको जब ढलाई के अगले दिन से आप पानी देते हो, इसका तड़ाई करते हो, क्यूरिंग करते हो, तो ज़्यादा मात्रा में आपको 2 से 3 बार दिन
में करना चाहिए, क्योंकि जो ईंट रहता है उसका जो पानी सोखने का जो क्षमता रहता है वो एक कॉलम रहता है जो कंक्रीट इससे ज़्यादा रहता है। तो आप पानी डालिएगा और जो ईंट है ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि ईंट सोख लेगा, तो नमी बरकरार नहीं रह पाता। इसलिए आपको 2 से 3 बार इसका क्लीनिंग करना पड़ता है। अगर आप क्लीनिंग कीजिएगा 2 से 3 बार ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो कॉलम है उसका काम किया जा रहा है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में जानते हैं। तो 4 सरिया का प्रयोग किया गया है, ये देख सकते हो 4 सरिया का ये जो प्रयोग है इस कॉलम में किया गया है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। 12 mm का चारों सरिया है, 8 mm का रिंग का प्रयोग। इस घर का प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है। लगभग 15 से 16 कॉलम इस घर में लगाया गया है। आप देख सकते हो 4 कॉलम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अंदर भी चलकर दिखाऊंगा इस तरीक़ा से इस घर का जो कॉलम है उसके काम को किया गया है। तो इस तरीक़ा से आप इस घर को बाहर से देख पा रहे हो। चलते हैं अंदर और देखें कि अंदर में किस तरीक़े से काम है वो किया गया है। दोस्तों, घर में अंदर जाने से पहले मैं आपको इस घर का जो प्लिंथ बीम का काम किया गया है, जैसा कि जो इस घर का फर्श का लेवल का काम किया जा रहा है, जो यहाँ पे बीम बनाया जा रहा है, जो इसका साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप इसके साइज़ के बारे में जानिएगा तो और भी ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगा। और ये जानने के लिए कि इसमें कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, कितना तल्ला तक जा सकता है, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो बीम है इससे बोला जाता है प्लिंथ बीम। अगर आप इसको ग्राउंड के लेवल पे लगाते हो तो इसी को बोला जाएगा ग्राउंड बीम। अगर आप ग्राउंड बीम और जो प्लिंथ में उसके बीच में लगाते हो तो बोला जाएगा सपोर्टिंग बीम। इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो टॉप वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो ये 9 इंची का है और इसी के ऊपर में ब्रिक वर्क का काम है वो किया जाता है। अंदर में भी आप देखिएगा इस तरीक़े से जो ईंट का जोड़ाई है वो किया जाता है। चाहे 5 इंची का दीवार हो या फिर चाहे 10 इंची का दीवार हो, आपको ऊपर का जो टॉप रहता है कम से कम 9 इंची रखना ही चाहिए। उसके बाद फिर आप ब्रिक वर्क कर सकते हो। डेप्थ आप 10 इंची या फिर 12 इंची के आसपास में साइज़ में रख सकते हो। अगर लॉन्ग स्पेन है, लॉन्ग स्पेन क्या होता है देखिए, अगर इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक का जो दूरी है, इस दूरी अगर ज़्यादा है 12 से 13 फीट से ज़्यादा है तो फिर आपको 12 इंच कम से कम लेना चाहिए। इसमें 4 सरिया का प्रयोग कम से कम आपको करना चाहिए 12 mm का। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे किया गया है, ये 12 mm का 4 सरिया के साथ इस घर का जो बीम है उसका काम किया गया है। आप इजली यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का कॉलम और बीम का काम को किया जा रहा है। अगर इस तरीक़ा से आप कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हो तो अपने घर को इजीली आप 1 से 2 तला तक ले जा सकते हो। 2 तला से ज़्यादा ले जाना है तो फिर आपको जो सरिया का साइज़ है वो बढ़ाना होगा और कॉलम का साइज़ कम से कम 9 इंची बाई 12 इंची का रखना होगा। तो चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कि कैसा काम किया जा रहा है। कि इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सारा चीज़ बना लिया गया है। इस मेन गेट का बात किया जाए, लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन गेट, काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पर रखा गया है। घर का मेन गेट कभी भी आपको 4 फीट चौड़ा रखना ही चाहिए। सपोर्ट के लिए फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पे खिड़की का एक देख सकते हो, किचन का खिड़की इधर ये हॉल का खिड़की, उधर वो बेडरूम का खिड़की। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा काम अंदर में किया जा रहा है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है इस घर के लिए बड़ा साइज का हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये हॉल के साथ साथ यहाँ पे डाइनिंग एरिया आप देख सकते हो। कुछ इस ढंग से इस घर का काम को किया जा रहा है। इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि उधर मान लीजिए किचन है, सीढ़ी है, रूम है, बाथ है, उधर भी रूम है, सारा को कहीं ना कहीं ये जो हॉल है वहाँ से कनेक्ट किया गया। उसका दरवाज़ा हॉल के आजू बाजू में ही खुल रहा है, आप देख सकते हो। तो ऐसा में दोस्तों ज़रूरी हो जाता है कि हॉल में जो हवा या फिर जो लाइट है वो आसानी के साथ मिल सके। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉल में ही एक बड़ा साइज़ का विंडो का प्रयोग है वो किया गया है। ये आप देख सकते हो, ताकि हॉल खुशनुमा इसका माहौल बना रहना चाहिए। यहाँ पे हवा और लाइट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे हवा और लाइट मिलेगी हॉल में तो सारा जो घर का दरवाज़ा है हॉल से कनेक्टेड है, तो हर जगह का माहौल खुशनुमा रहेगा और लाइट और जो हवा है वो पास होता रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि अंदर में किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन किया गया है। मैंने बताया आपको कि दक्षिण और पूरब का जो कोण है यहाँ पे इस घर के लिए बनाया गया है किचन। ये देख सकते हो, ये किचन है, इसका दरवाज़ा है वो यहाँ से रखा गया है, आप देख सकते हो। और इसके बगल में आपको मिल जाता है एग्जिट डोर। ये जो है इस घर के लिए एग्जिट डोर रखा गया है। और इसके जस्ट दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। इधर किचन,
यहाँ पे आया गली, एग्जिट डोर, यहाँ पे मिल गया आपको सीढ़ी। अगर ऊपर तला में भी जाना रहेगा तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर तला में रेंटर वगैरह या फिर दूसरा भाई वगैरह रहता है तो इस गेट से ईजिली वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। पूरा घर में आने का जो ज़रूरत है, आज आने से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो वैसा यहाँ पर कोई भी परिस्थिति बनने वाला नहीं है। रेंटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, घुसने के साथ वो ऊपर चला जाएगा। इसके साथ देखिएगा तो इस तरीक़ा से यहाँ पे सरिया निकाला गया है। ये जो सरिया आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सरिया क्यों निकाला गया? देखिए ये बीम है, इस घर के लिए जो प्लेन बीम है ये बीम है, और बीम से सरिया निकाला गया है ताकि यहाँ पे जो सीढ़ी बनाया जाएगा, जो पहला फ्लाइट पर बनाया जाएगा, तो इसी सरिया को मोड़ दिया जाएगा। इस तरीक़े से इस सरिया को मोड़ दिया जाएगा, उसके बाद इस तरीक़े से सीढ़ी बन जाएगा, उसके बाद फिर लैंडिंग आ जाएगा जिसे चौताल बोलते हैं, फिर ऊपर इस तरीक़े से वो चला जाएगा। तो यहाँ पे सीढ़ी बनाने का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल शुरुआती दौर है। देख सकते हो सरिया निकाल के छोड़ दिया गया है। आपको इस तरीक़े से काम, अगर बाद में सीढ़ी बनवाना है तो इस तरीक़े से कम आपको सरिया निकाल देना चाहिए। आप चाहे तो 10 mm का सरिया निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है, लेकिन लंबा समय तक आपको छोड़ना है। कुछ सालों के बाद आपको सीढ़ी बनाना है तो फिर आपको कम से कम 12 mm का इस तरीक़े से सरिया को छोड़ना चाहिए, ताकि धूप या फिर जो हमारा बारिश होता है उसके कारण ये जो सरिया है इसमें जंग लगने लगता है। बहुत दिनों के बाद जंग लगने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी जंग है वो लगना शुरू हो गया। तो कुछ साल तक आप छोड़ देते हो तो ये जो 10 mm का सरिया है हो सके जंग लग के 8 mm का हो जाए, इसलिए कम से कम 12 mm का सरिया लगाइए, ताकि 1 से 2 साल तक अगर आप छोड़ भी देते हो फिर भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीक़े से आपका यहाँ पर बन जाएगा सीढ़ी। यहाँ पे आपको हो गया है हॉल, देख सकते हो। इधर है आपका किचन। एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे काम किया जा रहा है। ये इस घर के लिए पहला रूम है, ये देखिएगा। उसके जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। आपका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, फिर एक बार आप ये मत समझिए कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक बार फिर से दिखाऊंगा, वहाँ पे चल के फिर से कहाँ पे किस चीज़ का बनाया गया है, कैसे काम किया गया है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को किया गया। तो ये इस घर के लिए पहला रूम इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो। सीढ़ी के जस्ट बगल में ये रूम है, और यहाँ पे एक विंडो भी आप देख सकते हो। 4 फीट बाई 4 फीट का स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ इसके बगल में इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखने को मिलता है। ये देखिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम इस हॉल के जस्ट बगल में ही रखा गया है। हालांकि एक गलत काम किया जा रहा है कि वेंटिलेटर अब तक नहीं छोड़ा जा गया है। देख सकते हो इस तरीक़े से वेंटिलेटर आपको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ इधर आप आते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है दूसरा रूम। ये देखिए ये कॉर्नर वाला रूम है, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छा जो वेंटिलेटर है वो ज़रूरत था, तो यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। हवा आपको काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हो बड़ा साइज़ का 2 विंडो का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हो। हॉल का साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 11.5 फीट बाई 12 फीट के आसपास का ये हॉल का साइज़ है। इस रूम का साइज़ है, देख सकते हो। इस जो रूम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची का यहाँ पे दिया गया है। देखिए 10 इंची का यहाँ पे जो ब्रिक वर्क है वो किया गया है, ये देख सकते हो। इस ढंग से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। उसके साथ एक और यहाँ पे जो रूम है वो आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। इस तरीक़ा से यहाँ पे रूम एक और आपको देखने को मिलता है। कॉर्नर का ये भी रूम है, इसलिए डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया। एक विंडो यहाँ पे और दूसरा विंडो यहाँ पे। इसका साइज़ की बात किया जाए तो लगभग 11 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम आप देख पा रहे हो। बीच में जो खाली जगह बचा है उसको पूजा रूम के लिए एलोटेड किया गया है। यहाँ पे आने वाला दिन में फर्नीचर वर्क आप देखोगे, उसके बाद आपको सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे आपको पूजा रूम देखने को मिलने वाला है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो भी वर्क यहाँ पे किया गया है उसे आप देख पा रहे हो। ये देख सकते हो इस तरीक़े से काम यहाँ पे किया जा रहा है। अंदर का जो ज़्यादातर दीवार है उसे 5 इंची का रखा गया है, जैसे कि ये पार्टीशन वाला इसे देख सकते हो 5 इंची के साथ यहाँ पे इसे रखा गया है, वो भी 5 इंची का है। उधर भी 5 इंची का ही है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ ये जो आप टॉयलेट और बाथ वाला दीवार है ये देख सकते हो, इसे 10 इंची के लिए रखा गया है। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉयलेट और बाथ का दीवार रहता है वो भीगा हुआ रहता है। इसके साथ यहाँ पे दरवाज़ा जाम होगा, एक दरवाज़ा यहाँ पे जाम होना है, दूसरा दरवाज़ा उधर जाम होना है। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग हैं वो 10 इंची का जो दीवार है वो करवा लेते। ज़्यादा बड़ा स्पेन नहीं है, उसको लेकर ज़्यादा अगर 5 इंची के दीवार यहाँ पे काम किया जाता दोनों तरफ से, उसको तोड़ते हुए
क्लैंप को जाम किया जाता है दरवाज़ा के इधर से भी फिर उधर से भी, तो शायद 5 इंची का दीवार में क्रैक्स जो आता है वो ज़्यादा चांसेस रहता है कि क्रैक्स आ जाए, इसलिए यहाँ पे 10 इंची का इतना दूर में दीवार का काम किया गया। बाकी जो दीवार है वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। ये आप देख सकते हो। बात किया जाए इस दीवार का या फिर इधर का जो दीवार है 5 इंची का। बाहर का दीवार तो आपको हर एक परिस्थिति में 10 इंची दीवाना है कम से कम, जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपको बाहर का दीवार मजबूत चाहिए, तो यहाँ पे 10 इंची का काम किया गया है। देख सकते हो बारिश के मौसम में भी जब आपका ज़्यादा बारिश होता है, दीवार जब भीगता है, तो 5 इंची की दीवार का जो पॉसिबिलिटी रहता है भीगने का बहुत जल्दी रहता है, उसमें सीपेज आ जाता है। उसके बाद जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उसमें दाग धब्बा आने लगता है अंदर से और बाहर से, इसलिए आपको कम से कम 10 इंची का दीवार है वो रखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। कॉलम मैंने आपको बताया कि लगभग 15 से 16 कॉलम टोटल इस घर में लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो प्रत्येक कॉलम का साइज़ वही है, फिनिशिंग भी लगभग एक जैसा है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। देख सकते हो किसी भी कॉलम का आप देखिएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन और 12 mm का 4 सरिया के साथ बना हुआ ये टोटल जो कॉलम है उसका काम किया गया है, ये आप देख रहे हो। फर्श का बात किया जाए, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया, इसे आप देखिए और अपने घर में हो सके तो इसी तरीक़ा से यूज़ कीजिएगा। 2 बार में इस मिट्टी को भरा गया है, एक बार में 1.5 फीट की मिट्टी भरा गया था, उसको बैठा दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मिट्टी डाला गया है। अभी बारिश का मौसम है, देख सकते हो अगल बगल बिल्कुल हरा भरा है, तो बारिश यहाँ पर डेली आ रहा है अभी, उसके साथ में मिट्टी को डाल के छोड़ दिया गया है। कुछ दिनों तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि जो मिट्टी है वो धीरे धीरे बैठते जाएगा। फिर 1 से 1.5 महीने के बाद में इसे दुरमुस करते हुए इसे बैठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, फिर इस घर का जो फर्श का काम है उसे किया जाएगा। इस तरीके से अच्छा से मिट्टी अगर बैठा दे तो अपने आप घर का फर्श में, तो आपका आने वाला दिन में कभी भी जो फर्श धंसने का जो समस्या आता है वो नहीं आने वाला। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिट्टी डाल के छोड़ा गया है, पानी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद देख सकते हो इस तरीके से खुद पे खुद बैठते जा रहा है, तो आने वाले दिन में ये बैठ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत और दुरमुस करने के बाद इस घर का जो फर्श है वो बैठाया जाएगा। देखिए इस तरीके से अंदर का जो भी पार्टीशन वाला है उसमें भी यहाँ पे जो बीम का काम है वो किया गया है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क किया गया है। आइए मैं आपको एक बार फिर से इस घर का कंस्ट्रक्शन को दिखाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा दिखेगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग आधा देख के चले जाते हैं, फिर वो उनका ये शिकायत रहता है कि उनका किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन किया गया वो समझ नहीं पाए। तो आइए मैं आपको इस घर का फ्रंट गेट जो है, मेन गेट जो है, वहाँ पर खड़ा होकर जो भी कंस्ट्रक्शन अब तक का किया गया है इसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ पे किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो गए, तो उनका जो कन्फ्यूज़न है अभी मैं आप लोगों के लिए दूर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 30 फीट 40 फीट में बनता हुआ एक घर है, 1200 स्क्वायर फीट का ये बनता हुआ घर है। यहाँ पे आपको मिल गया है मेन गेट। ये मेन गेट में खड़ा होकर बताता हूँ आपको कि कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसका सपोर्ट के लिए 3 विंडो यहाँ पे दिया गया फ्रंट एलिवेशन में। छत के ढलाई के बाद पैरापेट वाल भी आपको सुंदर दिखने को मिलेगा, जिसके बाद इस घर का जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला। तो चलिए मेन गेट पे चलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या चीज़ को कहाँ पे बनाया गया है। घुसने के साथ सपोज कि जब घर में घुस रहे हो, यहाँ पे आपको मिल गया एक हॉल, इसके साथ इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल गया पूरब और दक्षिण के कोण पे यहाँ पे किचन। वास्तु के अनुसार वहाँ पे आपको मिल गया गली, गली से उधर भी आपको छोटा सा एग्जिट डोर मिल गया। वहाँ पे आपको मिल गया सीढ़ी, देख सकते हो इस तरीक़े से सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाएगा ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम। साइज़ की बात कर ली जाए तो 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। एक विंडो भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। उसके साथ उस कोना पे आपको मिल गया दूसरा रूम। उसके साथ इस कोना पे इधर वाला कोना है देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल गया घर का तीसरा रूम। और दोनों रूम के बीच में जो थोड़ा सा जगह बचा, जैसे इधर यहाँ पे गली बचा हुआ था वैसे ही उधर जो गली बचा उसमें इस घर के लिए जो पूजा रूम है उसका निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हो उस कोन पे भी एक रूम था, इस रूम पे भी रूम है, बीच में जो जगह बचा यहाँ पे पूजा रूम बनाया जा रहा है। यहाँ पे तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है आपने देखा, उसके जस्ट बगल में एक रूम है आपने देखा। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है, यहाँ पे एग्जिट डोर है, ये इस घर के लिए किचन है। तो इस तरीक़ा से जो पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है इसके बारे में मैंने आप लोग को पूरा जानकारी देने का कोशिश किया। जो ब्रिक वर्क है या फिर कॉलम है, बीम है, रेनफोर्समेंट है, हर चीज़ को टच करने का मैंने कोशिश किया और आप लोगों को बताने का कोशिश किया। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाला दिन में जैसे जैसे इस घर का काम है
आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए इस घर का जो वीडियो है उसको अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा जानकारी दिया जा सके। देखिए इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। अगर आपको अभी भी मन में कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हो। बात किया जाए इस घर को बनाने में कितना खर्चा आया, तो अगर इस तरीक़े से आप काम कराते हो तो लगभग 4 लाख के आसपास का खर्चा आपका आ सकता है। लिंटर लेवल तक का ब्रिक वर्क का काम है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, और इसका जो बीम है लिंटल बीम उसको देने का काम अभी बाकी है। तो अब तक का जो काम किया गया है 4 लाख के आसपास का खर्चा इतना में आया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।